Good afternoon, students. Today, I, Baljit Kaur, will take your class. Today, we read the case of copied question paper, part 2. In this part, we will proceed towards the end of the chapter, and there is conversation between Holmes. Mr. Holmes is a detective in this chapter, and Soames has come to him with a problem that question papers have been copied. The investigation was going on till page number 63. Let's proceed towards the end of the story at page number 64. Let's see what has happened and how he comes to know that who is the culprit. It's Holmes. I should like to have a word with them. Is it possible? He wants to talk to the students who were living above. 3 students, they were living there, and Mr. Soames did not have any word with them. He did not talk to them, but Mr. Holmes, he wants to talk to him. I should like to have a word with them. क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? Is it possible? He went up and knocked at Steve's room. स्टीव लड़के का नाम है. उसका दरवाज़ा खटकाता है वो. He opened the door and Holmes borrowed a pencil from him for making some notes. And Mr. Holmes, he borrowed a pencil. उनसे एक पेंसिल उधार लेता है. Borrowed means हम कहते हैं कि if you have पेंसिल तो मुझे दे दो थोड़ी देर यूज़ करने के. दैट इज़ borrowed. ठीक है, उधार लेते हैं जब. From him for making some notes. कुछ नोट्स बनाने हैं उसने. The same thing happened in Ralph's and Gilchrist's rooms. अब गिलक्रिस्ट और राल्फ के रूम में भी वो वैसे ही जाता है और उनसे उनकी पेंसिल्स लेता है. Holmes, and now Mr. Soames, I wish you good night. And then he wished good night to Mr. Soames. I will drop in early morning tomorrow with a definite answer. कहते मेरे पास एक definite answer होगा. मैं जब आपके साथ कि किसने ये कॉपी किया तो मैं वहाँ पे आपको कल मिलता हूँ. अर्ली मॉर्निंग होम्स केम टू माई रूम. अब वो आता है उसके कमरे में. वाटसन, हैव यू एनी थिंग पॉजिटिव टू टेल टू मिस्टर सोम्स. मिस्टर सोम को कहने के लिए कुछ पॉजिटिव मीन सोल्यूशन है आपके पास. होम्स, येस माई डियर वाटसन, आई हैव सॉल्व द मिस्ट्री. वी वेंट टू सोम्स हाउस. ही वॉज एक्सट्रीमली वरीड एंड नर्वस. वो सोम्स के घर में जाते हैं. ठीक है, वी वेंट टू सोम्स हाउस. सोम्स के हाउस में जाता है वो, यहाँ पे बता रहे हैं. ही वॉज एक्सट्रीमली वरीड एंड नर्वस. होम्स, मिस्टर सोम्स, विल यू प्लीज़ कॉल बेनिस्टर. ठीक है, बेनिस्टर को बुलाओगे. बेनिस्टर एंटर एंड होम्स आस्क्ड हिम टू क्लोज द डोर. बेनिस्टर आता है तो उसने कहा कि दरवाज़ा बंद कर दो. होम्स, नाउ बेनिस्टर, विल यू प्लीज़ टेल मी द ट्रूथ अबाउट येस्टरडेज इंसिडेंट. कल जो भी हुआ उस इंसिडेंट के बारे में मुझे सच बता दो. बेनिस्टर, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग सर. बेनिस्टर कह रहा है कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया. होम्स, व्हेन यू सैट डाउन इन द चेयर नियर द विंडो वर यू ट्राइंग टू हाइड समथिंग. तो जब तुम चेयर के पास बैठे थे, विंडो के पास जो चेयर पड़ी है वहाँ पे बैठे थे और तुम कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे. बेनिस्टर, नो सर. Don't you let the man who was hiding in the inside room go out. क्या तुम उस आदमी को छिपा रहे थे जो रूम से बाहर चला गया. ठीक है, जो बाहर जा रहा था उसको बचाने की ये कोशिश कर रहा था, इसलिए ये चेयर के ऊपर बैठा. बेनिस्टर, देयर वॉज नो मैन सर. कहता वहाँ पे कोई भी नहीं था. होम्स, मिस्टर सोम्स, काइंडली कॉल गिलक्रिस्ट. तो गिलक्रिस्ट को बुलाओ. गिलक्रिस्ट was called and he glanced at each of us. अब गिलक्रिस्ट को बुलाया जाता है और सभी को वो देख रहा होता है. होम्स, now Mr. Gilchrist, we want to know why did you commit such an action.
कहता ऐसी गलती क्यों की तूने? गिलक्रिस्ट वॉज शॉक्ड एंड लुक्ड एट बेनिस्टर। अब बेनिस्टर की तरफ देख रहा है वो। बेनिस्टर नो डोंट मिस्टर गिलक्रिस्ट आई नेवर सेड अ वर्ड। मैंने कुछ भी नहीं कहा इनको। अब यहाँ पे आप बेटा अभी तक ये पढ़ चुके हो कि मिस्टर होम्स ये जो सारा केस है उसको सॉल्व कर रहा है वो, ठीक है। अब बेनिस्टर जो है उसे पता है, यहाँ तक हमें हिंट मिल चुका है कि अब उसे पता है कि किसने गलती की है, किसने कॉपी की है। अब गिलक्रिस्ट जो है वो छिपा रहा था, ठीक है। अब लेकिन जब उसने उसके पेंसिल शेड्स देखे हैं तो उनसे उसको पता चल गया मिस्टर होम्स को कि ये किसने गलती की है। तो ये गलती किसकी हो सकती है? गिलक्रिस्ट की, ठीक है। तो अब गिलक्रिस्ट को कौन छिपा रहा है? बेनिस्टर। उसकी गलती को छिपा रहा है बेनिस्टर, ठीक है। कम टू पेज नंबर 65। लेट्स सी व्हाट हैपन। होम्स नो बट यू हैव नाउ। लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया, लेकिन अभी बताओ। आई टेल यू द होल स्टोरी नाउ। मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ। मिस्टर सोम्स रूम्स विंडो वॉज ओपन। मिस्टर सोम्स के रूम की विंडो खुली थी। आई ट्राई टू मेजर हाउ टॉल अ मैन वुड बी to see the papers through the window while he passed. अब ये कोशिश ये कर रहा था मिस्टर होम कि मैं एक बड़ा आदमी खुली हुई विंडो के पास से पेपर्स को कैसे देख सकता है, ठीक है। अगर कोई छोटे कद का हुआ तो इतनी विंडो के हिसाब से वो नहीं देख पाता, लेकिन वो यहाँ पे उसकी मेजरमेंट देख रहा था कि विंडो अगर ऊपर है तो टॉल मैन ही देख सकता है कि टेबल पे पेपर्स पड़े हुए हैं जो वहाँ से गुजरता है। ओनली 6 feet टॉल मैन कुड डू इट। 6 फीट का आदमी ही कर सकता है। आई फाउंड आउट द गिलक्रिस्ट वॉज 6 feet टॉल। अब वो 6 feet लंबा है एंड ऑल्सो लॉन्ग जंपर। वो जंपर भी है, लॉन्ग जंप भी करता है वो। ही वॉज प्रैक्टिसिंग द जंप। अब वो जंप प्रैक्टिस कर रहा था। ही केम बैक कैरिंग हिज जंपिंग शूज़। अब वो वापस आता है तो उसके पैरों में जंपिंग शूज़ थे, ठीक है, विच हैड शार्प स्पाइक्स। और जो जंपिंग शूज़ होते हैं, जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं, वो स्पाइक्स वाले होते हैं, ठीक है, कि फिसलन नहीं होती है, ठीक है। तो उसके ये शूज़ थे गिलक्रिस्ट के। एज ही पास्ड योर विंडो, जो वो विंडो के पास से गुजरा, ही सॉ द प्रूफ्स ऑन योर टेबल। तो जो प्रूफ्स थे क्वेश्चन पेपर्स के वो टेबल पे उसने देख लिए। ही ओपन थ्रू द ओपन डोर। वो ओपन डोर से एंटर कर जाता है कमरे में एंड पुट हिज शूज़ ऑन द टेबल। और वो अपने शूज़ जो है वो टेबल पे रखता है। हैंड्स स्क्रैचेस ऑन द टेबल। तो टेबल पे स्क्रैच पड़ जाते हैं स्पाइक्स की वजह से। ही पुट हिज ग्लव्स ऑन द चेयर नियर द विंडो। अब उसने ग्लव्स जो उतार के जो चेयर पे गिलक्रिस्ट बैठा था, बैनिस्टर बैठ के कुछ छिपा रहा था, उस चेयर पे रखे होते। तो वो आदमी को नहीं छिपा रहा था, वो ग्लव्स को छिपा रहा था। एंड टुक द प्रूफ पेपर्स टू कॉपी। अब जब गिलक्रिस्ट अंदर एंटर करता है रूम से, दरवाजे से, तो वो शूज़ को टेबल पे रख देता है। तो वहाँ पे स्क्रैच पड़े हैं, तो ग्लव्स वो जो विंडो के पास चेयर पड़ी है उसके ऊपर रखता है एंड प्रूफ्स जो हैं उनको कॉपी कर लेता है वो। ही रोट ए वेरी फास्ट एंड ब्रोक हिज पेंसिल। अब वो बड़ी फास्ट लिख रहा है, उसकी पेंसिल भी टूट जाती है। ही हैड टू शार्पन इट अगेन। तो उसने उसको दोबारा शार्प किया, तो जो पेंसिल शेड्स है इसीलिए वहाँ रह गए थे। एंड दीज पेंसिल शेड्स हेल्प्ड मी फाइंड आउट द कल्प्रिट। तो अभी मुझे वो कल्प्रिट, जो गुनाहगार, कल्प्रिट होता है गुनाहगार जिसने कोई गलती की हो, तो वो कल्प्रिट जो है वहाँ से पकड़ा जाता है उन्हीं पेंसिल शेड्स से। लुकिंग एट द शेड्स आई कुड मेक आउट दैट द पेंसिल वॉज नॉट ऑफ एन ऑर्डिनरी साइज। अब शेड्स देख के पता चल जाता है कि पेंसिल जो है वो ऑर्डिनरी साइज़ की नहीं है। शेड्स में हमने आपको बताया था कि वो शेड्स होते हैं जो पेंसिल को शॉर्प करते हैं, उसका लेड भी टूटता है, ठीक है, उसकी जो साइड की वुड होती है वो भी टूटती है, ठीक है। तो वो जो हम फेंक देते हैं शॉर्प करके पेंसिल, उसे श्रेड्स कहते हैं। जो कचरा निकल आता है थोड़ा सा
फेंकते उसे श्रेड्स कहते हैं. इट्स आउटर कलर वॉज डार्क ब्लू एंड इट हैड अ सॉफ्ट लेड. उसका डार्क ब्लू कलर का आउटर था, आउटर कवर जो कलर होता है, एंड सॉफ्ट लेड था उसका. ठीक है, लेड जो सिक्का. आई फाउंड द सेम पेंसिल इन गिलक्रिस्ट रूम्स येस्टरडे. और कल उसके कमरे गिलक्रिस्ट के रूम में होम्स बता रहा है कि सेम पेंसिल मिलती है. व्हेन मिस्टर सोम्स केम बैक गिलक्रिस्ट took his shoes and hid in the inside room. अब वो अपने शूज़ उठाता है जब मिस्टर सोम कमरे में वापस आता है. ठीक है, तो अपने शूज़ को वो गिलक्रिस्ट उसके शूज़ को तो छुपा देता है. ठीक है, एंड हिड इन द इनसाइड रूम. अब अंदर एक कमरा वहाँ पे वो छुप जाता है. बट फॉर गॉट हिज ग्लव्स, लेकिन ग्लव्स उसके वहाँ पे चेयर पे ही रह जाते हैं. बेनिस्टर प्रिटेंडेड टू फेंट टू गिव गिलक्रिस्ट अ चांस टू एस्केप. अब जो बेनिस्टर है वो प्रिटेंड करता है कि उसे चक्कर आ जाता है, बेहोश हो रहा है वो. ठीक है, तो ये जो उसकी एक्टिविटी थी बेनिस्टर की फेंट होने की, तो वो जो है वो किस लिए करता है, वो ताकि गिलक्रिस्ट बच सके, उसे एक मौका मिल सके बचने का. ही गेट अ चांस टू एस्केप. He sat down at the corner chair to hide Gilchrist's gloves. अब वो कॉर्नर चेयर जो जहाँ पे गिलक्रिस्ट ने ग्लव्स रखे थे वहाँ पे वो बैठ जाता है. ठीक है, और उसके जो ग्लव्स हैं वो छिप जाते हैं, उन्हीं के ऊपर वो बैठ के छिपा लेता है. वाटसन, मिस्टर बेनिस्टर, वाई डिड यू हेल्प गिलक्रिस्ट. अब वाटसन पूछ रहा है कि तूने उसकी हेल्प क्यों की गिलक्रिस्ट की. बेनिस्टर, आई वॉज अ बटलर एट देयर हाउस बिफोर वर्किंग हेयर. बटलर यहाँ पे वो उनके घर के काम करता है, किचन में काम करता है. वैन आई सॉ द ग्लव्स रिकग्नाइज्ड दीज आर गिलक्रिस्ट एंड वांटेड टू सेव हिम. अब यहाँ पे काम करने से पहले बेनिस्टर जो है वो गिलक्रिस्ट के घर पे काम करता था, उसके किचन में काम करता था. तो उसने वहाँ पे उसके ग्लव्स देख लिए थे, तो उसने पहचान लिया कि ये गिलक्रिस्ट के हैं और ये उसे बचाना चाहता था. होम्स, इज़ दैट राइट गिलक्रिस्ट. कहता क्या ये सही है. अब गिलक्रिस्ट से पूछ रहे हैं. गिलक्रिस्ट, येस सर, आई हैव अ लेटर विद मी. कहता मेरे पास एक लेटर है. इन दिस आई हैव रिटन दैट आई वुड नॉट टेक द एग्जामिनेशन. कहता यहाँ इस लेटर पे मैंने लिखा है कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा. सोम्स, आई एम प्लीज टू हेयर दैट. कहता मैं खुश हुआ हूँ ये सोच के. होम्स, बट वाई डिड यू चेंज योर माइंड. अब होम्स कह रहा है कि तुमने अपना माइंड क्यों बदला, क्यों अपना डिसीजन चेंज किया. गिलक्रिस्ट, देयर इज़ द मैन हु सेट मी ऑन द राइट पाथ. वो कहता कि यहाँ पे एक आदमी है जिसने मुझे एक सही डायरेक्शन दी, सही रास्ता दिखाया, राइट पाथ. गिलक्रिस्ट पॉइंटेड टू बेनिस्टर. अब वो गिलक्रिस्ट जो है वो बेनिस्टर की तरफ इशारा करता है. वो कहता है कि इस आदमी ने मुझे सही रास्ता दिखाया. He spoke to me as a father. उसने मेरे से बात की एक पिता की तरह. And made me understand what I did was wrong. उसने मुझे समझाया कि जो मैंने गलती की है वो गलत है. So I changed my mind and decided not to take the paper. तो मैंने अपना माइंड चेंज किया, डिसाइड किया कि मैं पेपर नहीं दूंगा. होम्स, यू आर अ यंग मैन विद ब्राइट फ्यूचर. तुम्हारा अच्छा फ्यूचर है. फॉर वंस यू हैव फॉलन लो. एक बार तुम नीचे गिर चुके हो. फॉलन लो मीन्स जब इसने गलती की. लेट अस सी इन द फ्यूचर हाउ हाई यू कैन राइज. देखते हैं कि तुम अपने फ्यूचर में आने वाले टाइम में कितने ऊपर जाते हो. सो दिस वे द केस वॉज सॉल्व्ड. सो ऐसे केस सॉल्व हो गया. एंड मिस्टर सोम्स थैंक्ड होम्स फॉर हिज हेल्प. एंड मिस्टर सोम्स थैंक्ड मिस्टर होम्स. उसका धन्यवाद करता है कि तूने मेरी हेल्प की टू सॉल्व द केस ऑफ कॉपीड क्वेश्चन पेपर्स. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. Read the chapter twice and note down the difficult words in your fair notebook. Right? Okay, students, this is all about. Thank you so much.